Hello, my dear students. Good evening to all of you, and welcome back to my channel. I hope you all are fully fit and fine. So, let's start with our next chapter, that is direct and indirect speech. Walkway English Grammar and Integrated Course in English Grammar and Composition. ये है आपकी गाइडर पब्लिकेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 16। इसके अंदर दिया हुआ क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको सारा बताया जाएगा। लेकिन ये होता क्या है, जैसे कि आपको कोई बात कह दे, वो तो आपके फेस पे उसने बोली है डायरेक्ट, लेकिन उसी बात को आप घर जा कर के अगर आप अपनी मम्मी को बता रहे हो या पापा को बता रहे हो तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। आप थोड़े से वर्ड चेंज करके बताते हो। तो बस यही चेंज आपको अगर करना आ गया तो सारा का सारा चैप्टर सोल्व कर दोगे। जैसे कि शिखा ने कहा, आई वॉन्ट टू मीट माई टीचर, कि मैं मेरे टीचर से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, शिखा ने मुझे कहा था, मेरे फेस पे कहा था, कि मतलब कि मेरे आमने सामने खड़े होकर कहा था कि मैं मेरी टीचर से मिलना चाहती हूँ। लेकिन यही बात अगर मैं आपको आकर के बताऊँ कि शिखा सेड डैट शी वॉन्टेड टू मीट हर टीचर, तो यहाँ पर शी आ गया कि वो मिलना चाहती है। लेकिन जब उसने कहा था ना तो उसने आई यूज़ किया था। उसने तो ऐसे कहा था ना कि मैं मिलना चाहती हूँ, आई यूज़ किया था उसने, मैं मिलना चाहती हूँ। लेकिन इसी बात को जब मैं आपको बताने आई तो मैंने कहा कि शी, वह मिलना चाहती है। आ गया ना बात में फ़र्क, कि डायरेक्ट कहा तो क्या बात हुई थी और इनडायरेक्ट बोला तो क्या बात हुई थी। पहले आई था और फिर क्या बन गया, शी बन गया। फिर इसने कहा था माई टीचर, तो अब मैंने क्या बोला, हर टीचर। जब बताने वाले ने कहा था कि मैं मेरी टीचर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया कि वो उसकी टीचर से मिलना चाहती है, मतलब कि हर कर दिया मैंने। वहाँ पर माई की जगह क्या कर दिया, हर कर दिया। और क्या चेंज किया, जो से यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास थे वो हटा करके मैंने क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। ठीक है, जहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई दे जाए वहाँ पर क्या कर देना है, डैट लगा देना है। जैसे कि आपको मैंने कोई भी बात बता दी, अगर आप घर जा कर के मेरी बात आप अपनी मम्मी को बता रहे हो तो कैसे बताओगे कि उस यूट्यूब वाली मैम ने ऐसे बोला है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्डिंग तो चेंज करोगे ना, कि उनको समझाओगे ना कि कैसे हम बता रहे हैं। जैसे कि कोई सीरियल देख लेते हैं, बिग बॉस देख लेते हैं, तो वो बातें जैसे आप बताते हैं किसी को तो वो बताते हैं कि वो वैसे था, ऐसे था, ये। लेकिन कुछ हमने चेंजेस करने होते हैं। कैसे, जैसे अगर डायरेक्ट वाले सेंटेंस में नाउ आ जाए तो हम क्या कर देंगे, देन कर देते हैं। टुडे आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, डैट डे कर देते हैं। यस्टरडे आ जाए तो प्रीवियस डे कर देते हैं। टुमारो आ जाए तो नेक्स्ट डे कर देते हैं। इस तरह से आपको चेंजेस करने ही करने पड़ते हैं। और ये वाले चेंजेस मैंने अभी बताया था, आई था तो ये जैसे आप ही शी कर सकते हो, माई का हर कर दोगे, वी का दे और आवर का देयर। इस तरह से जहाँ पर आपको मे दिखाई दे जे वो आप माइट कर दोगे। कैन का सेकंड फॉर्म कुड हो जाता है पास्ट में, शेल का शुड, विल का वुड, दिस का डैट, दीज का दोज, और लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, और दस का सो, और अगो का बिफोर। इस तरह से आप चेंजेस करते जाओगे और जितनी ज़्यादा थ्योरी आप रीड आउट करोगे उतना ज़्यादा आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। मैंने इसी की हेल्प से ही सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व की है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो आप समझने की कोशिश करना और देखना कि क्या है इसके अंदर। फर्स्ट टाइम मैगी सैड, मैगी ने कहा, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, कि मैं सॉरी मांगती हूँ मेरी बिहेवियर के लिए। तो जहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा दिए हुए हैं, सबसे पहले तो आप इसको हटा दोगे और इसकी जगह आप क्या लगा दोगे, डैट लगाओगे। तो ये क्या बन जाएगा, मैगी सैड डैट, कि मैगी ने कहा है कि। डैट का मतलब क्या होता है, की होता है। शी वाज सॉरी फॉर हर बिहेवियर, यहाँ पर शी वाज लगा देना आपको। शी क्यों लगा देना, क्योंकि मैगी एक लड़की थी। और वाज क्यों लगाया, क्योंकि इसने मुझे सैड दिया था, और सैड हमेशा से की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब कि पास्ट में सेंटेंस था। तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या करना है। मैगी है, लड़की है, तो शी लगाया, और सैड था तो मैंने क्या लगा दिया, वाज। और ये सिंगुलर थी, वर नहीं लगाना आपको, वाज लगाना है। शी वाज सॉरी फॉर हर बिहेवियर। नेक्स्ट हो जाएगा आई सैड मदर आई वॉन्ट टू ईट राइस। ठीक है, आई सैड तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई टोल्ड आ जाएगा। आई टोल्ड माई मदर डैट, डैट क्यों लगा, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। आई वॉन्टेड टू ईट राइस। नेक्स्ट है हमारे पास शी शेड रीमा,
तो जहाँ पर सैड आ रहा है आप कर दोगे टोल्ड। रीमा डैट, डैट क्यों आया, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। आई एम लीविंग फॉर द स्टेशन नाउ, कि मैं छोड़, आई एम लीविंग मैं छोड़ रहा हूँ क्या अब स्टेशन। आई एम की जगह क्या कर देना है, शी कर देना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। और फिर वाज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सैड आया। बाकी सारा सेंटेंस सेम। फिर है मेगा सैड, मेगा सैड का यही आएगा। डैट, डैट क्यों आया, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। योर रिलेटिव आर वेटिंग फॉर यू, तो क्या आ जाएगा, देयर रिलेटिव्स वर वेटिंग फॉर यू। फिर है द गर्ल्स कैंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लेम आ जाएगा। विद फियर डैट देयर वाज ए स्नेक अंडर कारपेट। 6 हो जाएगा, शी सैड आई विल गिव माई ब्रदर अ ट्रीट, तो यहाँ पे शी सैड डैट आ जाएगा और शी वुड होएगा, क्योंकि विल को हमेशा किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। और आई की जगह क्या आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर लड़की है तो शी आएगा, लड़का है तो ही आएगा। बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। फिर है शी वाज, यहाँ आ जाएगा डैट शी हैड बोट अ कंप्यूटर फ्रॉम दिल्ली। फिर है प्रिया सैड डैट हर ब्रदर वाज स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ पर माई दिया हुआ था कि मेरा भाई सो रहा है, लेकिन यही बात अगर मैं आपको आकर के बताऊंगी तो ऐसे कहूँगी कि उसका भाई सो रहा है, तो हर लगाना पड़ेगा कि उसका भाई सो रहा है। मैं ऐसे थोड़ा ना कहूँगी कि मेरा भाई सो रहा है, नहीं, उसका सो रहा था। अब करते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज इसका। तो इसमें दिया हुआ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसमें दिया मदर टोल्ड, मतलब कि आंसर दिया हुआ है, अब हमने बनाना है। इसके अंदर इनडायरेक्ट दिया हुआ था, इसके अंदर डायरेक्ट हमें बनाना है। तो मदर सैड, यहाँ पर टोल्ड था ना, तो आपने सैड कर देना है यहाँ पर जैसे किया था। फिर क्या आ जाएगा, जया, फिर कोमा, यू आर ए गुड गर्ल, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेंगे, जया और गर्ल। फिर ही आस्क मी व्हाट माई नेम वाज, ही सैड टू मी आ जाएगा, ही सैड टू मी, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, व्हाट इज़ योर नेम। आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं ऊपर से ये कलर कर रही हूँ, आप देखते जाना कैसे है ये। फिर है तरुण टोल्ड अमित डैट ही वुड डिफीट हिम, तो यहाँ आ जाएगा तरुण सैड, फिर कोमा, फिर आएगा अमित, फिर कोमा और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा। शी सैड टू हर डैट शी कुड डांस वेरी वेल, यहाँ आ जाएगा शी सैड टू हर, यहाँ कोमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन डांस वेरी वेल, वेल के बाद आपका ये इन्वर्टेड कोमास ख़त्म हो जाएंगे। फिर द टीचर सैड डैट ही हैड डन वेल, द टीचर सैड कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और लास्ट में एंडिंग हो जाएगी इसकी। शी सेज शी इज़ हंग्री, शी सेज, 2 बार तो शी नहीं लगा सकते, तो क्या कहेंगे, आई एम हंग्री। 7th में क्या है, ही सैड डैट द सन सेट इन द वेस्ट, ही सैड कोमा लगा दोगे, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। जो सी रियल होती है, यूनिक थिंग होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो आप क्या करोगे, सेम टू सेम। लास्ट है रेखा सैड डैट शी लव टू प्ले, तो रेखा सैड, फिर कोमा लगा देना, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा, आई लव टू प्ले, फिर इन्वर्टेड कोमास बंद, ये कोटेशन में बंद हो जाएगा। सी करते हैं, सी में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं वो। द पेशेंट सैड, मरीज ने कहा है, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सीमा आस्क्ड, उसने पूछा, इज़ देयर एनीथिंग टू ड्रिंक, यहाँ पर कुछ है क्या पीने के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए सब्जेक्ट से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है। ही सेड टू मी व्हेन विल यू ज्वाइन द कंपनी, वो उसने मुझसे पूछा कि तुम ये कंपनी कब ज्वाइन करोगे। फिर है द मैन सेड डैट गॉड इज़ एवरीथिंग, भगवान ही सब कुछ है। और आई टोल्ड हिम टू कम, मैंने उससे कहा आने के लिए। और माई मदर टोल्ड हिम टू क्लोज द डोर, मेरी माता ने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए। और 7th है द गर्ल सैड, लड़की ने कहा, हुर्रे माई हॉलीडेज़ हैव स्टार्टेड, कि मेरी हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं, लेकिन अपनी तो एंड हो गई है, दिवाली ख़त्म हो गई है और दिवाली की छुट्टियां भी ख़त्म। लास्ट है द ट्रैवलर आस्क्ड, उसने पूछा कि वेदर ही कुड टेल हिम द वे
टू द नियरेस्ट टाउन, पास वाले टाउन का वो एड्रेस पूछ रहा था। तो चलिए करते हैं इसका लास्ट पार्ट। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो इसका सारा सोल्यूशन तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फर्स्ट है जैसे शी सेड टू मी आई विल हेल्प यू, उसने मुझे कहा कि मैं हेल्प करूँगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी सेड टू मी, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई विल हेल्प यू। फिर ही सेड ही कुड फोन हिम, तो क्या आ जाएगा, ही सेड डैट ही वुड फोन हिम। थर्ड है हमारा सी सेड टू द डॉटर क्लीन द डोर, उसने अपनी लड़की को कहा कि ये डोर क्लीन कर दो। तो क्या आएगा, सी सेड टू द डॉटर, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फिर आप कर दोगे क्लीन द डोर्स। ये इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेंगे, आपके कोटेशन में बंद रहेंगे। ये जो बात होती है वो बंद रहेगी आपकी। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस करना आप देख लेना थ्योरी में। फोर्थ है यू टोल्ड हिम आई विल हेल्प यू, तो यू सेड टू देम आई विल हेल्प। फोर्थ का स्टार्ट करते हैं, यू टोल्ड देम आई विल हेल्प यू, तो इसका आ जाएगा यू सेड टू देम। जहाँ भी आपको टोल्ड दिखाई दे जाए वहाँ पर सेड टू हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना। फिफ्थ है शी सेज, फिर कोमा, आई एम रीडिंग द प्रोग्राम, आई एम रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम। फिर है लिसन केयरफुली सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि केयरफुली सुनिए, तो ये लिसन केयरफुली को आप इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दोगे। फिर है दे सेड, फिर कोमा और आ जाएगा वी शैल नॉट गो टू पार्क टुडे, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास कवर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका। आई होप आपको हेल्पफुल लगा हो ये। सो थैंक यू।